पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना जब से सामने आई है तब से सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको याद होगा कि सिलीगुड़ी में बिहार के छात्र एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे और वहाँ स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट किया और उनका वीडियो बनाया और बदसलूकी भी उनके साथ किया। और ये वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और जब राजनीतिक दबाव बढ़ा तो उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ टाइम। हम बताएंगे इस खबर को विस्तार से और इस पर हो रही सियासत को। दरअसल ये घटना सामने आई तो बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के जो नेता हैं गिरिराज सिंह वो मुखर होकर सामने आए और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं उनके लिए तो बड़ा उदार दिल रखती हैं और उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं, और वहीं पड़ोसी राज्य के जब लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होती है और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई रहती है और जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बढ़ता तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और इसके बाद जो है गिरिराज सिंह के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया और उस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा और विपक्ष से भी सवाल किया कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो हर मुद्दे पर आकर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं वो इस वक्त चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना बिहार के लोगों के साथ हुई है वो कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पर उन्होंने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है उसके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बाहर आए और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार से लालू प्रसाद यादव ने खुद ममता बनर्जी से बात किया है और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनकी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और कांग्रेस का ठीक इसी से मिलता जुलता बयान था जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। लेकिन इतने वक्त गुजर जाने के बाद अगर राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से कोई रुख साफ नहीं होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि बिहार के छात्रों के साथ मारपीट हुई है और ये घटना सिर्फ बिहार के छात्रों की नहीं है। एक सोचिए कि एक देश में लोग जो रहने वाले हैं वो किसी भी राज्य में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी लोगों को आपत्ति क्या हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो विदेश में जाकर काम करते हैं। तो क्या उनके साथ इस तरह की मारपीट किया जाए और इस तरह की घटना अगर अपने ही देश में हो तो सोचिए क्या होगा इस देश का। और पॉलिटिकल पार्टी को भी कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक चश्मे से हर मुद्दे को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या के साथ अगर यहाँ अच्छा व्यवहार हो सकता है तो बिहार से गए छात्रों या किसी अन्य प्रदेश से गए हुए छात्रों के साथ क्यों अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता और उनके साथ क्यों मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आती है और सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई रहती है। और पुलिस जो कि वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो सोचिए वो किस तरह से निकम्मी रही कि मारपीट की घटना होने के बाद भी पुलिस सोती रही और जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब राजनीतिक दबाव बढ़ा तब पुलिस हरकत में आई और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि उस पर किस तरह की कार्रवाई हो पाती है आने वाले दिनों में। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।